नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी राउंडअप में हमारी टॉप हेडलाइंस में आज फिर से सोना है, क्योंकि कल की मुनाफा वसूली बहुत देर तक रुकी नहीं और भावों में फिर से तेजी देखने को मिली है। एक्चुअली पिछले कई महीनों से हमने यही देखा है कि थोड़ी सी भी मुनाफा वसूली या करेक्शन सोने और चांदी के प्राइसेस में आती है, वहां पर खरीदार ऑलरेडी अप्रूव यहाँ पर इसको प्राइसेस को ऊपर ले जाते हैं और वापस हमने वही देखा है तेजी के साथ फिलहाल यहाँ पर कारोबार। साथ ही साथ किस तरह की घरेलू मांग और एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ेंगे जीजेपीसी के चेयरमैन किरीट भंसाली। साथ ही साथ जुड़ेंगे एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से वंदना भारती और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा के फार्म इक्विपमेंट बिजनेस के प्रेसिडेंट विजय नाकरा। लेकिन शुरुआत पहले यहाँ पर सोने चांदी के साथ कर लेते हैं। वंदना, कैसे देखती हैं आप गोल्ड के प्राइसेस और जिस तरह से एक स्मार्ट रीबाउंड ओवरनाइट मार्केट्स में फिर से यहाँ पर आया है, क्या करने की राय देंगी? जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अपसाइड रहेगा, क्योंकि सेफ हेवन बाइंग एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से वापस आई है। कल हल्के करेक्शन पे ही यहाँ पे बाइंग फिर से इमर्ज होके आई और मुझे लग रहा है कि शटडाउन का देखें तो शटडाउन की वजह से भी यहाँ पे काफी ज्यादा बेनिफिट ऑफ डाउट्स जो है वो मिलेगा गोल्ड को। और जो नॉन फार्म पेरोल डेटा है, जिसकी वजह से मार्केट काफी ज्यादा नर्वस थी, वो डेटा अब यहाँ पे डिले हो सकता है। तो एक सेफ हेवन बाइंग उभर के तो यहाँ पे आई है। $3900 अब तो यहाँ पे ऑलरेडी अचीव हो चुका है। मुझे लग रहा है कि 3950 से लेके $4000 तक का एक जो लेवल है वो यहाँ पे आता हुआ हम देख सकते हैं गोल्ड में। रही बात शटडाउन इफेक्ट की, तो मुझे लग रहा है कि लास्ट टाइम सबसे बड़ा था 35 डेज का और उसमें हम लोगों ने $54 तक यहाँ पे गोल्ड को बढ़ता हुआ देखा था। अभी गोल्ड के बढ़ने की स्पीड बहुत ज्यादा है, सुपरसोनिक है, तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट यहाँ पे $100 $125 जो है इम्पैक्ट जो आना चाहिए गोल्ड प्राइसेस पे। तो अपना जो बाजार है वहां पे भी मुझे लग रहा है कि 1,17,000 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है और एक बारी बाजार जो है 1,18,500 से 1,19,000 का रुख जो है वो कर सकता है। वंदना, आपने एकदम सही कहा, सुपरसोनिक स्पीड हमने यहाँ बढ़ाते हुए देखी है। इस दिवाली आप क्या लेंगी वंदना, सोना लेंगी या चांदी? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मिक्स लेना चाहिए, लेकिन ज्यादा जो वेटेज है वो चांदी को ऑफकोर्स लेना चाहिए। सोने में तो आ गई है, करीब करीब 4 साल में 150 पॉइंट की रैली यहाँ पे आ गई है तो परसेंट की। मुझे लग रहा है कि अब चांदी में यहाँ पे जो बढ़त है $55 की बात यहाँ पे होनी चाहिए। $45 एक कहते हैं, $50 की एक ग्रेवयार्ड है, वहां से बार बार वापस जाता है। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि $50 को सस्टेन करेगी चांदी, $55 तक आ सकती है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026। तो इस बार मुझे लग रहा है कि वेटेज चांदी में रखना चाहिए। 60% वेटेज मैं चांदी में रखूंगी, 40% यहाँ पे मैं गोल्ड में रखना चाहूंगी। वंदना, डायमंड्स नहीं खरीदेंगी? डायमंड्स तो मुझे लग रहा है कि डायमंड्स खरीदना चाहिए यहाँ पे। और इतना ज्यादा हम लोगों ने प्रेशियस मेटल में देखा, 71% ऑफ प्लैटिनम में हाइक है। तो डायमंड मुझे लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर की हम बात करते हैं, सिल्वर प्रेफर करते हैं ना। अगर सिल्वर और डायमंड की बात मनीषा होगी तो मैं यहाँ पे डायमंड प्रेफर करूंगी। मुझे लग रहा है कि अभी भी खरीदना चाहिए वो। स्पेशली जब किरीट भाई दूसरी विंडो में हो तो डायमंड पक्के से खरीदना चाहिए वंदना। किरीट भाई आपको त्योहार जी, किरीट भाई आपको भी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डायमंड्स पे थोड़ी देर में आऊंगी, लेकिन पहले यहाँ पर सोने पे बात कर लेते हैं। और जिस तरह की तेजी यहाँ पर बनते हुए नजर आई है, किस तरह से पहले तो आपका प्राइस व्यू है यहाँ से? बिल्कुल, आई फुल्ली एंडोर्स वन्नास व्यू। 4,000 तो बहुत जल्दी बिफोर दिवाली दिख रहा है और ये तेजी लगातार हम देख रहे हैं। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखो और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है। तो एट प्रेजेंट तो गोल्ड में कोई करेक्शन की उम्मीद नहीं है मनीषा। किरीट भाई, किस तरह से फेस्टिवल डिमांड फिर आप बनता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि काफी लोगों से लगातार ज्वेलर्स से हमारी यहाँ पर बात हो रही है और वो कह रहे हैं वॉल्यूम में तो 20-25% की गिरावट देखने को शायद मिलेगी ही। जी हाँ, दशहरा पे लोग खरीदेंगे, धनतेरस पे लेंगे, लेकिन ये 2 दिन हैं, अक्रॉस डेज अगर बाइंग नहीं आएगी, अक्रॉस पूरा महीना अगर रोजाना बाइंग नहीं आएगी, तो एक डिप यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मनीषा पे बताओ, डेफिनेटली हम लोग एक अच्छा स्लो डाउन देखेंगे। देर आर 2 रीजंस। एक तो ऑल टाइम हाई गोल्ड प्राइस और हमारे यहाँ 2 टियर 3 टियर सिटी में एक हायर मिडिल क्लास का बहुत बड़ा क्लास है। उनका एक लिमिटेड बजट रहता है वर्किंग क्लास का। दशहरा हो या दिवाली हो, फेस्टिवल हो, समझो वो उनका बजट है 1,00,000 रुपया 2,00,000 रुपया। तो पहले 2,00,000 रुपये में जितना गोल्ड आता था उसके मुकाबले 70% आ रहा है, 60% आ रहा है। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखने वाला ही है। मुझे लग रहा है 15 से 20% का सेल्स में गिरावट आएगा। जो यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हमने आता हुआ देखा है, एज ऑफ नाउ कोई बहुत बड़ा रिएक्शन ना इक्विटी में है, ना करेंसी में है, ना सोने में है, ना कमोडिटी में है। आप इसे कैसे रीड कर रहे हैं? नहीं, मुझे लग रहा है जो लास्ट अपना हमारा राउंड टॉक ऑफ राउंड हुआ जिसमें पीयूष जी और जयशंकर जी भी थे,
कुछ अच्छा पॉजिटिव आ रहा है संकेत वहां से कि शायद जो जो पेनल्टी है वो बहुत जल्दी वेव हो जाएगी। और एफटीए के भी जो बातचीत उभर के आ रही है उसमें दिख रहा है कि बहुत जल्दी एफटीए होने वाला है यूएस के साथ। हम्म। एक्सपोर्ट्स फिर आप यहाँ पर कैसे बनता हुआ देख रहे हैं सितंबर का महीना इन सेंस एक्सपोर्ट ऑफ? तो मैं वेरी स्कैरी, मैं ये महीने की बात कर रहा हूँ तो करीबन 40% डिक्लाइन है। और ये जो 50% टैरिफ के साथ तो यूएस डेफिनेटली इम्पैक्ट होने वाला है। वो पहले ही मैं बताया था, आने वाला महीना भी डेफिनेटली अच्छा नहीं रहेगा। आप सितंबर आप कह रहे हैं 40% की गिरावट यहाँ पर एक्सपोर्ट्स में देखने को मिल सकती है, लेकिन किरीट जी, जीजेपीसी ऑफ कोर्स यहाँ पर बाकी कंट्रीज पर भी एक इनरोड्स बनाता हुआ नजर आया है। क्या वहां से कोई पिकअप है, कोई पॉजिटिव क्यूज हमने दूसरी कंट्रीज, न्यूअर कंट्रीज से आते हुए देखे हैं? यूएई से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सऊदी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है, वहां से कुछ उम्मीद है। और दिवाली के बाद हम नए मार्केट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। हम टीम बना के जहां पर भी संभावना वहां पर टूर करने की एक हमारी प्लानिंग है जीजेपीसी की। किरीट भाई, अब बात यहाँ पर डायमंड्स की करते हैं। और ऑफ कोर्स मुझे याद है लास्ट टाइम आपसे ये भी बात हुई थी कि जो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है वो शायद डोमेस्टिक सेल्स की बात यहाँ पर जारी की गई थी। जिस तरह से गोल्ड में तेजी है, चांदी में बढ़त है, डायमंड की तरफ काफी झुकाव है। जो डायमंड रिटेलर्स हैं वो हमें कहते हैं कि हाँ, एक डेफिनेट ग्रोथ वो ईयर ऑन ईयर यहाँ पर आता हुआ देखते हैं। डोमेस्टिक ट्रेंड्स कैसे हैं? डोमेस्टिक ट्रेंड में मैं बताऊं तो लुकिंग एट द हाई प्राइस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, हमारा डायमंड का प्राइस में करेक्शन है। इफ यू सी स्मॉलर साइज में 10 to 15% करेक्शन है। तो लोगों का झुकाव वहां पर आकर्षण दिख रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में डायमंड सेल्स में बढ़ोतरी मैं देख रहा हूँ। कुछ परसेंटेज डिमांड ग्रोथ आप यहाँ पर बनता हुआ देखते हैं, या फिर आपको लगता है पिछले साल से बेटर होगा? डेफिनेटली बेटर होएगा, मुझे लगता है 20 से 25% बेटर होएगा। किरीट भाई, अगर हम ओवरऑल एज पॉलिसीज देखें तो ज्यादातर ये मानने को मिल रहा है कि जैसे ही बिहार की डेट्स अनाउंस हो जाएंगी तो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, एक पॉलिसी चेंज हम शायद आता हुआ नहीं देखेंगे। किस तरह से आप इस क्वार्टर को अब यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे? दिवाली का महीना तो अक्टूबर का है, नवंबर दिसंबर आगे शादियों का सीजन, हॉलीडेज, कैसे देखते हैं आप फाइनल क्वार्टर इस कैलेंडर ईयर का? नहीं, ये क्वार्टर तो जेम ज्वेलरी सेक्टर के लिए डेफिनेटली मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है। 3 रीजन्स: जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, टैरिफ, हाई प्राइस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। और लोगों में एक ये भावना उभरती हुई दिख रही है कि इस ऑल टाइम हाई वेट एंड वॉच, जिनको खरीदना भी है वो भी रुक रहे हैं अभी। तो हल्का साहब कह रहे हैं यहाँ पर अनसर्टनिटी मार्केट्स में यहाँ पर बनी हुई है। इंडियन मार्केट्स की एक फाइनल सवाल किरीट भाई, और ये कैरेटेजेस को लेकर है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि अब 22 से 18 की तरफ लोग जा रहे हैं, क्या आप लोअर कैरेटेज लाइक 14 यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ देखते हैं? क्या उसका पोर्शन है? Definitely, yesterday I was part of that PNG 63rd showrooms opening in Dadar। तो मेरी सौरभ से भी बात हुई कि आहिस्ता आहिस्ता रिटेलर्स जो इंडिया में है वो ज्यादा करके अभी यहाँ पर इंडिया में 22 तक चल रहा है, मगर आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर 9 to 18 पर शिफ्ट होंगे ऐसा लग रहा है। जी हाँ, हमने काफी सारे रिटेलर्स को यहाँ पर लोअर कैरेटेजेस की नई चेन यहाँ पर शुरू करते हुए देखा है। तो क्लियरली एक कंज्यूमर्स को रिझाने का तरीका है यहाँ पर। किरीट भाई, एक एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम चीज़ों पर अपनी एक सेंस भी देने के लिए। वेल, ये तो बात हुई यहाँ पर सोने की और जिस तरह की खरीदारी हमने इंडियन मार्केट्स में आते हुए देखी। और जैसे किरीट जी ने कहा कि एक पॉजिटिव बातचीत यहाँ पर इंडिया और यूएस के बीच में है, एफटीए की एक्सपेक्टेशन भी है, तो वो एक पॉजिटिव ऑफकोर्स अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से फिलहाल यहाँ पर निकलता हुआ। लेकिन वंदना, आप चांदी आप कैसे देखेंगी और यहाँ पर प्राइसेस को लेकर क्या सेंस है? 55 आपने कहा, लेकिन क्या डिमांड एक बेहतर होता हुआ देखती हैं? यहाँ पे अब डेफिनेटली फिजिकल डिमांड पे थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। हमेशा मुझे लग रहा है कि ईटीएफ डिमांड जो है वो उसको कॉम्पनसेट करेगा। $48 के बाद मुझे लग रहा है कि कहीं पे कोई पोजीशनिंग नहीं है बहुत ज्यादा, सीधा $50 यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि $50 एक बार यहाँ पे चांदी आएगी और चांदी वहां पे थोड़ी सी रुकेगी जरूर, क्योंकि 2 बार या 3 बार, 2 बार हम लोगों ने देखा है वहां से डीप करेक्शन लेते हुए, तो मार्केट नर्वस होगी उस लेवल पे। लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है जिस तरीके की पोजीशनिंग्स हैं यहाँ पे मार्केट में बनी हुई, चांदी में तेजी यहाँ पे जारी रह सकती है। और हमारा रुपया अगर 89.5 के करीब जाता है तो जो भारतीय चांदी है वो यहाँ पे प्रीमियम पे ट्रेड हो सकता है। ऑफकोर्स हम लोगों ने देखा है कि यूरो में 27% का सिर्फ रिटर्न है गोल्ड में, और हमारे गोल्ड में यहाँ पे 40% से ज्यादा का रिटर्न है। तो करेंसी प्ले भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। और अपसाइड मुझे लग रहा है अपने बाजार में 1,48,000 से 1,50,000 का जो जोन है वो जल्दी हम 1 से 2 हफ्ते में आता हुआ देख सकते हैं।
कॉपर में क्या करने की राय देंगी? जिस तरह का अपट्रेंड हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है, सितंबर का महीना पॉजिटिव, थर्ड क्वार्टर कैलेंडर ईयर का भी यहाँ पर अच्छी खासी तेजी के साथ बंद हुआ है, और तेजी की एक्सपेक्टेशन इस क्वार्टर में, इस महीने में। मुझे लग रहा है कि कॉपर में एक बार 965 वाला जोन जो है वो यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। सप्लाई डेफिसिट यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ पे थोड़ा सा बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि एलएमई में पोजीशन अभी थोड़ा सा कंफर्टेबल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सप्लाई डेफिसिट माइंस की वजह से, फ्रीपोर्ट की वजह से यहाँ पे हो सकता है। तो एक 965 970 वाला जोन आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन साथ साथ में इकोनॉमिक स्लो डाउन भी है यहाँ पे चाइना में। अब शटडाउन के बाद थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पे भी आएगा। तो मेरे ख्याल से जो भी अपसाइड होगा अब बेस मेटल में थोड़ा सा केप्ड होगा। और एक चीज यहाँ पे मनीषा और बोलना चाहूंगी, अभी नेशनल हॉलीडेज है चाइना में, तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है कि बेस मेटल काउंटर पे दिखेगा। क्योंकि उससे पहले इन्होंने जो एक्यूमुलेट किया था तो बेस मेटल में एक रैली आई थी, और अब यहाँ पे एक हफ्ते तक मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि थोड़ा सा फ्लैटिश कारोबार होता हुआ देखे विथ थिन ट्रेडिंग। पॉइंट टेकन। तो खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ऑफकोर्स एक ट्रेंड जो देखना होगा वो है चाइना का हॉलीडेज। उससे पहले हमने खरीदारी ऑलरेडी बंद आते हुए देखी, और शायद वो प्रेशर भी उसी वजह से आता हुआ। वेल, इसी के साथ एक स्वागत है आपका इन महिंद्रा एंड महिंद्रा के फार्म इक्विपमेंट बिजनेस के प्रेसिडेंट विजय नाकरब हमारे साथ हैं। विजय, नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। इस फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हमने अच्छी खासी होते हुए देखी है। नवरात्रि और जीएसटी रैशनलाइजेशन के बाद कैसे देखते हैं आप अक्टूबर का महीना? क्या आपको लगता है ऑटो ट्रैक्टर की डिमांड यहाँ पर पॉजिटिव रहेगी? बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। तो सबसे पहले फेस्टिव सीजन की जो शुरुआत हुई है वो बहुत स्ट्रांग हुई है, और इसके कई कारण हैं। मैं पहले उसके बारे में बात करता हूँ, फिर हम अक्टूबर पे जाएंगे। तो सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो डिसीजन था जीएसटी कम करने का, उसका फायदा तो हम फेस्टिव सीजन की शुरुआत में देख ही रहे हैं, और वो एक कारण है सितंबर के स्ट्रांग परफॉर्मेंस के लिए। मगर दो और चीजें हैं जो मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग बारिश की अगर हम बात करें, जो 8% ज्यादा है लॉन्ग टर्म पीरियड एवरेज से, चाहे हम रिजर्वॉयर के लेवल के जो 90% पे हैं अभी, चाहे हम एमएसपी, क्रॉप एमएसपी के बारे में बात करें, या हम जो खारिफ क्रॉप की जो टिलिंग हुई है, जो सोइंग हुई है इस साल, वो पिछले साल से जो लैंड है वो 2% ज्यादा है पिछले साल से। तो ये एक दूसरा रीजंस है स्ट्रॉन्ग सीजन का। और तीसरा जो सबसे मायने रखता है इस साल, और वो ये है कि पिछले साल जो फेस्टिव सीजन था वो पूरा फेस्टिव सीजन अक्टूबर के महीने में था। यानी कि नवरात्रि दिवाली दोनों अगले अक्टूबर के महीने में थे, सिवाय दिवाली के आखिरी 2 दिन के। इस साल जो है वो फेस्टिव सीजन सितंबर और अक्टूबर के बीच में बढ़ चुका है, डिवाइड हुआ है। नवरात्रि के 9 दिन सितंबर में है, मगर दशहरा और दिवाली के सारे दिन अक्टूबर के महीने में। तो इस महीने, इस सितंबर का जो परफॉर्मेंस, जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है 50% का, या जो इंडस्ट्री भी डिक्लेयर करेगी, ये भी एक कारण है कि आप सिर्फ सितंबर इस साल को पिछले साल से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो जो ओवरऑल फेस्टिव पीरियड की परफॉर्मेंस होगी वो है सितंबर प्लस अक्टूबर पुट टुगेदर। और जैसे कि आपने पूछा कि जो अभी हो रहा है वो शायद अक्टूबर में भी स्पिल ओवर होगा कि नहीं, तो ग्राउंड लेवल पे जो डिमांड है वो तो स्ट्रांग है, इंक्वायरी लेवल्स भी बहुत अच्छे हैं, और हमें आशा है कि अक्टूबर में भी परफॉर्मेंस स्ट्रांग रहेगा। बट सिर्फ अकेले अक्टूबर का परफॉर्मेंस नहीं देखना चाहिए फिर से, और सितंबर प्लस अक्टूबर पुट टुगेदर जो फेस्टिव सीजन के एंड पे हम देखेंगे वो पिछले साल से बेहतर ही रहेगा। अगर नए प्रोडक्ट लॉन्चेस की बात करें तो किस तरह से आप मूव अहेड कर रहे हैं ट्रैक्टर सेगमेंट में? रिस्पॉन्स तो नए प्रोडक्ट्स का बहुत ही अच्छा रहा है। फेस्टिव सीजन के पहले ही हमने किया था, और उसके बेनिफिट्स हम ऑलरेडी देख रहे हैं। फेस्टिव सीजन, जैसे कि मैंने कहा ऑलरेडी, जो सारे कारण के वजह से अक्टूबर भी स्ट्रांग रहेगा, और जो हमारे नए प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हमने नए फीचर्स ऐड किए हैं, वो सारे बेनिफिट्स कस्टमर देख रहे, उसका बेनिफिट वो समझ चुके हैं। और इसलिए अगर आप देखें, हमारा परफॉर्मेंस स्ट्रांग रहा है, और हमें आशा है कि आगे चल के डिमांड
मार्केट की तरफ से और हमारे प्रोडक्ट्स के जो एडवांटेजेस कस्टमर को मिलेंगे वो दोनों का बेनिफिट कस्टमर को मिलेगा और हमारा परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग रहेगा अक्टूबर के महीने में भी। आपने ऑलरेडी बताया विजय कि सितंबर का महीना अच्छा रहा, अक्टूबर यहाँ पर पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। अगर ओवरऑल मार्केट शेयर यहाँ पर नंबर्स में देखें तो कितना मार्केट शेयर आप कहेंगे आप यहाँ पर गेन करता हुआ देख रहे हैं? स्ट्रॉन्ग सेल्स परफॉर्मेंस की आपने यहाँ पर बात करी, अगर उन सबको यहाँ पर नंबर्स में शेयर कर सकें। अभी तो जैसे आप जानते हैं कि महीना तो कल रात को ही खत्म हुआ है, तो इस वक्त मार्केट शेयर का डेटा हमारे पास अभी तक आया नहीं है। बट अगर आप अगस्त की एंड तक की बात करें तो हमारा परफॉर्मेंस पिछले साल से बेहतर ही रहा है और हमारा मार्केट शेयर जो आप जैसे कि आप जानते हैं हमारे दो ब्रांड हैं, महिंद्रा स्वराज दोनों हैं, दोनों मिला के हमारा मार्केट शेयर 44% रहा है अगस्त के एंड। ऑलराइट, स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं वहाँ पर विजय जी, बहुत शुक्रिया उन्हें शेयर भी करने के लिए। तो जैसे आपने कहा मार्केट शेयर यहाँ पर दोनों ही ब्रांड्स का मिला के 44% है, ये अगस्त एंड तक है। सितंबर का महीना अच्छा रहा, अक्टूबर की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड हैं, तो क्लियरली वहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव क्यूज आते हुए एग्रीकल्चर एज अ स्पेस से सोइंग एरियाज और ट्रैक्टर सेल्स तीनों ही नंबर्स यहाँ पर ऑन द पॉजिटिव साइड। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे भी दीजिए इजाजत। हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे फ्यूचर्स एक्सप्रेस।